नमस्कार विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के तहत हम देखेंगे कि हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं, जो हम घरेलू उपयोग में इक्विपमेंट्स काम में लेते हैं, उसके कौन कौन से मटेरियल से बनता है ना, किस तरीके से उसके मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम, क्या तरीका होता है, इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी लेते हैं। टॉपिक आज का हमारा रहेगा मटेरियल यूज इन हाउस होल्ड इक्विपमेंट, यानी कि हमारे घरेलू उपकरण में किस तरीके के मटेरियल काम में लिए जाते हैं उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बेस मटेरियल। ठीक है, बेस मटेरियल क्या मटेरियल होते हैं? ऐसे मटेरियल है ना जिनसे जो इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं, जो उनको आकार प्रकार प्रदान करते हैं, किसको? इक्विपमेंट्स को। तो ऐसे मटेरियल्स को हम बोलते हैं उनका बेस मटेरियल। जैसे आपका हम स्टेनलेस स्टील की भगोनी की बात करते हैं, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम। अब इसकी स्टेनलेस स्टील की जो भगोनी होती है, इसमें क्या होता है? बेस मटेरियल स्टेनलेस स्टील होता है, यानी बेसिक मटेरियल जो उसको काम में लेते हैं उसको हम बोलते हैं बेस मटेरियल। हम वॉशिंग मशीन की बात करते हैं, वॉशिंग मशीन में बेस मटेरियल क्या होता है? जो उसको आकार प्रकार प्रदान करता है, वो क्या होता है? प्लास्टिक होता है। ठीक है, इसके अंदर हम मानते हैं कि वायर्स भी होते हैं, इसके अंदर हम ये मानते हैं कि इसके में मोटर भी होती है, परंतु बेस मटेरियल जो इसको आकार प्रकार प्रदान करता है वो होता है प्लास्टिक। अलग अलग इक्विपमेंट में अलग अलग तरह के बेस मटेरियल होता है। जिस हिसाब से इक्विपमेंट होता है उस हिसाब से उसका बेस मटेरियल होता है, और जो ये बेस मटेरियल होता है वो इस हिसाब से बनाया जाता है इक्विपमेंट का वर्किंग कैसी है ना, इक्विपमेंट किस हिसाब से कार्य करता है, उसकी कार्य प्रणाली क्या है, उसके हिसाब से इसका बेस मटेरियल बनाया जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो ध्यान में रखी जाती है बात, वो यह बात ध्यान में रखी जाती है कि बेस मटेरियल इस तरीके से बनाया जाता है ताकि जो व्यक्ति कार्य कर रहा है, जो वर्कर है, उसको किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो, साथ ही साथ जो इक्विपमेंट है उसे भी किसी प्रकार का नुकसान ना हो। यानी कि मनुष्य जो काम कर रहा है और जो एनवायरनमेंट है उसको भी किसी तरह का पॉल्यूशन ना हो, प्लस जो मशीन है उसको भी किसी प्रकार का नुकसान ना हो, इस हिसाब से बेस मटेरियल बनाए जाते हैं। अलग अलग इक्विपमेंट्स होते हैं, उसके अंदर अलग अलग तरह के बेस मटेरियल होते हैं। जनरली एल्यूमिनियम है, स्टेनलेस स्टील है, ब्रास है, कॉपर है, ये जो होते हैं, या आपका जो आयरन है, ये सब जो होते हैं ये किसके अंदर लेते हैं? बेस मटेरियल में यूज आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मटेरियल यूज्ड इन फिनिश। कई बार क्या होता है बच्चों, जो हम बेस मटेरियल से बनाते हैं इक्विपमेंट, वह बन तो अच्छा जाता है परंतु उसकी खूबसूरती नहीं आ पाती है। उसको आप जब यूज करते हैं तो इतना अच्छा नहीं दिख पाता है। तो हमें तो क्या चाहिए? वर्किंग कंडीशन तो अच्छी होनी चाहिए, परंतु अगर हम उस इक्विपमेंट को यूज करते हैं तो यूज करने में भी हमें सुंदर दिखना चाहिए, आंखों पे अपीलिंग होना चाहिए। तो ऐसे मटेरियल जो बेस मटेरियल के ऊपर लगाए जाते हैं, जो कि इक्विपमेंट को फिनिशिंग देते हैं, सुंदरता प्रदान करते हैं, रफनेस जो होती है उसको गायब कर देते हैं, मुलायम जो उसकी सरफेस होती है उसको कर देते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि उसकी जो क्वालिटी होती है इंक्रीज कर देते हैं। जैसे हम एग्जांपल देते हैं, स्टेनलेस स्टील है ना। अब स्टेनलेस स्टील में गैस जो, या आप बोलते हैं ताप जो होती है, ताप इतनी लेने की क्षमता नहीं होती है, परंतु जो ब्रास है ना, ब्रास में ताप को शीघ्र ग्रहण कर लेता है। अब ब्रास जो ताप को शीघ्र ग्रहण करेगा वो किस में होगा? स्टेनलेस स्टील को ताप को शीघ्र दे देगा। इसलिए जो स्टेनलेस स्टील के जो इक्विपमेंट्स हैं, उन स्टेनलेस स्टील के इक्विपमेंट्स के नीचे ब्रास लगा दिया जाता है ताकि वो दिखने में भी खूबसूरत हो और उसकी जो क्वालिटी है वह इंक्रीज हो रही है। किस तरीके से इंक्रीज हो रही है? दो तरीके से। पहला तरीका ये है कि वो खूबसूरत दिख रहा है, स्टेनलेस स्टील का बर्तन के नीचे ब्रास लगा होगा तो अपने आप आपको उसको वो सुंदर दिखेगा। दूसरा, उसके ताप को सहन करने की शक्ति जो होती है, ताप ग्रहण करने की शक्ति होती है, वह ज़्यादा होती है। इस कारण से वह ज़्यादा अच्छा, क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होगी। ठीक है, अब जो फिनिशिंग है वो दो तरीके से लगाई जाती है, एक है मैकेनिकल और एक है अप्लाइड। ठीक है, मैकेनिकल और अप्लाइड में क्या फ़र्क होता है? मैकेनिकल वह फिनिश होती है जो कि जो मैकेनिकल तरीके से लगाई जाती है, लगाने का मेथड जो होता है ना। और जब हम बात करते हैं अप्लाइड की, यानी कि इक्विपमेंट बनने के पश्चात उसके ऊपर अप्लाई की जाती है, इस तरीके की फिनिशिंग होती है, उसको हम बोलते हैं अप्लाइड फिनिश। ठीक है,
इक्विपमेंट बन रहा होता है, जब उसके अलग अलग मेथड होते हैं बनने के, जब वो बेस मटेरियल होता है उसके ऊपर यदि बनते समय कोई मैकेनिकल मेथड से कोई अगर आपका इक्विपमेंट के ऊपर फिनिश की जाती है तब उसको बोलते हैं हम अब मैकेनिकल फिनिश अप्लाइड। उसके बाद में इक्विपमेंट बनने के पश्चात उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है, नक्काशी की जाती है, तब उसको बोलते हैं अपन अप्लाइड फिनिश। अप्लाइड फिनिश भी दो तरह की होती है, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। मेटेलिक फिनिश वो होती है जो कि मेटल के से बनी की जाती है। नॉन मेटेलिक जो कि नॉन मेटल की चीज़ों से बनी जाती है, जैसे प्लास्टिक है, कांच है ना। कई बार आपने देखा होगा अंदर का जो होता है, स्पेशली हम टिफिन की बात करते हैं या दूध के मग की बात करेंगे, तब जो अंदर का मटेरियल होगा वो तो किसका होगा, स्टेनलेस स्टील का होगा, क्योंकि उसके अंदर भोजन अच्छी तरीके से रहता है, टिफिन साफ अच्छी तरीके से होता है। और बाहर का क्या होता है, सुंदर बनाने के लिए अच्छी तरीके से प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है और प्लास्टिक के ऊपर कार्विंग कर दी जाती है, यानी कि वो सुंदर भी हो गया, अपीलिंग भी हो गया। इस तरह की जो फिनिश होती है वो किसकी होगी, प्लास्टिक की है या कांच की है, तो ये नॉन मेटेलिक अप्लाइड फिनिश होगी। ठीक है, तो जब हम ऐसे मटेरियल को यूज करते हैं जो कि इक्विपमेंट बनने के पश्चात उसकी सुंदरता को या उसकी जो कार्य क्षमता है उसको इंक्रीज किया जाता है, तब इस तरह की फिनिश को क्या बोलते हैं, मटेरियल यूज फॉर फिनिश। अलग अलग तरह के मटेरियल यूज होते हैं इसके लिए भी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मटेरियल यूज फॉर इंसुलेशन। इंसुलेशन का क्या मतलब होता है, यानी कि जैसे थर्मस का एग्जाम्पल लेते हैं हम, है ना। थर्मस में आपका चाय गर्म रहती है, काफ़ी गर्म रहती है, दूध गर्म रहता है, कोई भी पदार्थ होता है वो गर्म रहता है, या आप उसको ठंडा रखना चाहेंगे तो ठंडा भी रहता है। इसके वो किस कारण से होता है, वो इंसुलेटिंग मटेरियल के कारण होता है। आपका जो फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, वह ठंडा रहता है। कैसे रहता है, उसके अंदर गैस होती है, उस कारण से वो ठंडा रहता है, और साथ में उस रेफ्रिजरेटर के अंदर इंसुलेटिंग मटेरियल लगा होता है। जो दरवाजे होते हैं उसके अंदर आपने देखा होगा प्लास्टिक लगा होता है, ये जो प्लास्टिक है ये इंसुलेटिंग मटेरियल का कार्य करता है। माइका होती है, यह इंसुलेटिंग मटेरियल का काम करती है। वूल आती है कई बार, वह इंसुलेटिंग मटेरियल का कार्य करती है, यानी गर्म चीज़ को गर्म और ठंडा चीज़ को ठंडा रखने का कार्य करती है। तो ऐसा मटेरियल जो कि गर्म चीज़ को गर्म और ठंडा चीज़ को ठंडा रखने का कार्य करता है, इस तरीके के मटेरियल को क्या बोलते हैं हम, इंसुलेटिंग मटेरियल। तो बच्चों ये जो आपका मटेरियल्स हैं इक्विपमेंट्स बनाने के लिए यूज में आते हैं, उसको मुख्यतः कितनी कैटेगरी में बांटा गया है, 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक है बेस मटेरियल, जिससे कि बेस होता है जिससे कि आपका इक्विपमेंट बनता है। दूसरा है मटेरियल यूज फॉर फिनिश, है ना, जो इसकी सुंदरता को, उसकी रफनेस को, सुंदरता को बढ़ाता है, रफनेस को डिक्रीज करता है, और उसकी कार्य प्रणाली, कार्य क्षमता को बढ़ाता है, और सेफ्टी मेजरमेंट को इंक्रीज करता है। इस तरीके की चीज़ों को क्या बोलते हैं हम, मटेरियल यूज फॉर फिनिश। दूसरा हम बोलते हैं ये 2 तरीके हमें होती है, एक होती है मैकेनिकल, एक होती है अप्लाइड। अप्लाइड को हम मुख्यतः 2 भागों में बांटते हैं, एक होता है मेटेलिक और दूसरा होता है नॉन मेटेलिक। फिर हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, जिसमें होता है मटेरियल यूज फॉर इंसुलेशन। अलग अलग तरह के मटेरियल यूज होते हैं इंसुलेशन के लिए, यानी गर्म चीज़ को गर्म करने के लिए और ठंडा चीज़ को लंबे समय तक ठंडा रखने के लिए। डिफरेंट टाइप ऑफ जो मटेरियल यूज होते हैं उनका कैटेगरी है मटेरियल यूज फॉर इंसुलेशन की कैटेगरी में वो आते हैं। मटेरियल कोई सा भी यूज हो, है ना, किसी भी तरह के यूज हो, उसको बनाने में, उसको प्रयोग करने में सेफ्टी मेजरमेंट का हर इक्विपमेंट में विशेष तौर पे ध्यान रखा जाता है। अलग अलग तरह के मार्केट में अवेलेबल हैं आपके जो यूटेंसिल्स हैं, या आप ये कह सकते हैं जो हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स हैं, वो अलग अलग तरह के अवेलेबल हैं मार्केट में। अलग अलग मटेरियल के अवेलेबल हैं, अलग अलग वैरायटी के अवेलेबल हैं। आपको अपनी पॉकेट के हिसाब से, आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से, आपकी डिमांड के हिसाब से मटेरियल इक्विपमेंट्स खरीदना होता है।